फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चंस मैंने एनटीएससी, एसएससी, पीएससी, एसआई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू करके बनाया है। आप इसको देखें और अपने लेवल को चेक करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है, मीन्स प्रोडक्शन पर कंट्रोल रखती है और उसका जो ऑनरशिप होती है वो उसी के पास होती है, उस कंपनी को क्या कहलाती है? उसके लिए क्वेश्चन है ये, और ऑप्शन है अंतरराज्यीय कंपनी, इंटरस्टेट कंपनी, राष्ट्रीय कंपनी, नेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ एबव, माने सभी उपरोक्त सभी करेक्ट हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड का समय देता हूं और आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बाद में मैं आंसर भी बताऊंगा इसका। सी करेक्ट आंसर है, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी का ये वर्क होता है, ये उसका करेक्टर होता है इंपॉर्टेंट, कि वह एक से अधिक देशों में काम करती है। 20वीं शताब्दी के मध्य में दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था, मतलब कैसे जो जो दूर देश हुआ करते थे, कंट्रीज थे, आपस में वो कैसे कनेक्ट हो जाते थे, उनके लिए बात कर रहे हैं। तो पहला बंदरगाह मीन्स आपका सीपोर्ट, निवेश इन्वेस्टमेंट, व्यापार बिजनेस, और कंपनियां, तो कंपनियां होती हैं इंग्लिश में भी। तो इस तरह से इसके ऑप्शंस हैं, ये आप देखिए करेक्ट, आप पता है क्या हो सकता है इसमें, और अपनी नोटबुक में भी आंसर्स लिखते जाएं, जिससे आपको मालूम पड़ेगा हमने कितने करेक्ट किए और अपना लेवल भी चेक हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर सी है, व्यापार। व्यापार के द्वारा ही दूर दूर देशों से लोग आते थे। आपने भी सुना होगा वास्को डी गामा भारत आया था, तो वह भी क्या करने आया था? वह भी व्यापार या बिजनेस ही करने आया था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल, माने ट्रेंड एंड अनट्रेंड लेबर उपलब्ध हो, जहां उत्पादन माने प्रोडक्शन के अन्य फैक्टर्स जो होते हैं वो भी उपलब्ध हो, जैसे बिजली, पानी, इस तरह की चीजें। और डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। तो ये ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई यानी प्रोडक्शन यूनिट लगाती हैं जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर कुशल, माने कम इन्वेस्टमेंट हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और वहां पर ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों लेबर उपलब्ध हो। इसका करेक्ट आंसर डी, उपरोक्त सभी, सारे सही हैं इसमें। ये सारी बातें ध्यान में रखती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज। भूमि भवन माने लैंड, बिल्डिंग, मशीन और अन्य जो भी उपकरण होते हैं उनकी खरीद में व्यय की गई मुद्रा को कहते हैं, माने जो पैसा खर्च किया जाता है, जो भी मनी उसमें एक्सपेंड किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उत्पादन, प्रोडक्शन, निवेश इन्वेस्टमेंट, थर्ड कैपिटल या पूंजी, फोर्थ श्रम या लेबर। बी करेक्ट आंसर इसका, निवेश बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही आगे उत्पादन कार्य हो सकता है। संयुक्त उत्पादन माने ज्वाइंट प्रोडक्शन से संबंधित निम्न कथनों पर, यानी जो स्टेटमेंट है उन पर हमको विचार करना है, ध्यान देना है। पहला, संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है, माने जो मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी लोकल लेवल पर किसी छोटी कंपनी को क्या कर लेती हैं? ज्वाइन कर लेती हैं, उससे मिलकर काम करने लगती हैं। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए, मशीनें खरीदने के लिए, है ना। और सेकंड बोल रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के नवीनतम प्रौद्योगिकी के अपने साथ ला सकते हैं। दोनों करेक्टर बोल रहा है, तो इन करेक्टर्स में से पहला है दोनों कथन सत्य हैं, दूसरा है केवल दूसरा वाला सही है। करेक्ट आंसर इसका है ए, दोनों कथन सत्य हैं। दोनों तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज वर्क करती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं।
फोर्ड मोटर्स किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? रसिया, जापान, अमेरिका और या भारत? फोर्ड मोटर्स, इनके जो व्हीकल्स आते हैं फोर व्हीलर्स वगैरह फोर्ड के, उनका क्वेश्चन है रशिया, जापान, अमेरिका और भारत। करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर है, अमेरिका। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। क्यों हुई भैया आकर्षित भारत की तरफ? इसलिए हुई व्यापारिक हितों के कारण, माने उनके जो बिजनेस इंटरेस्ट थे इसलिए, और समृद्धि की गति को बढ़ावा देने के लिए, मीन्स हमारे यहाँ की डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर जो फील्ड होती है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और डी औपनिवेशिक नीति स्थापित करने के लिए, कॉलोनीज जो सिस्टम होता है, कॉलोनी सिस्टम, उसको स्थापित या उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। फर्स्ट आंसर है इसका व्यापारिक हितों के कारण। फर्स्टली जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी इंग्लैंड से, तो वो सबसे पहले यहाँ पर बिजनेस ही करने आए थे। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है जो व्हीकल्स फोर व्हीलर्स वगैरह बनाते हैं? फोर्ड मोटर्स, महिंद्रा, टाटा, फोर्ड इंडिया। तो विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी कंपनी है वो है फोर्ड मोटर्स, जो यूएस में है, अभी मैंने पहले ही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण यूनिफिकेशन में सहायक होता है? माने जोड़ने में या उसको कनेक्ट करने में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है? विदेशी व्यापार, फॉरेन बिजनेस, विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, उत्पादन इकाई, प्रोडक्शन यूनिट्स। तो बाजारों को जोड़ने के लिए ए करेक्ट आंसर इसका विदेशी व्यापार, जो फॉरेन बिजनेस होता है, फॉरेन, उसको उसी से ये आपस में विभिन्न जो देश होते हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में, उनके इंटरेस्ट आपस में एक सेम हो जाते हैं। निम्न में से किसका एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी कंट्रोल करती है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को। विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी व्यापार, विदेशी जो फॉरेन ट्रेड जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, और डी उपरोक्त सभी। तो ये आंसर ऑप्शंस दिए हुए हैं उसने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप समझते होंगे, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं इसको। करेक्ट आंसर बी है इसका विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा ही क्या होता है, कंट्रोल होता है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण, इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है वो क्या बोलते हैं उसको? तो फर्स्ट उसका उदारीकरण या लिबरलाइजेशन, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, और राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी करेक्ट आंसर है, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो विभिन्न देशों के बीच संबंधों को इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेशन की प्रक्रिया हो जाती है, प्रोसेस चल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले फैक्टर्स या कारक हैं? परिवहन प्रौद्योगिकी, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों, बोथ, और डी है नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी, दोनों, माने ट्रांसपोर्ट तो होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी ग्लोबलाइजेशन संभव हो पाएगा, हम एक दूसरे के देशों में जा पाएंगे। और सेकंड, संचार, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, एक दूसरे को बोल पाएं, बात कर पाएं, कनेक्ट रहे, कनेक्टिविटी ज़्यादा रहे, तो दोनों ही करेक्ट है आंसर। आयात, इंपोर्ट पर कर या टैक्स का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है
व्यापार संतुलन ट्रेड बैलेंस, औद्योगिक संतुलन इंडस्ट्रियल इक्विलिब्रियम, और व्यापार अवरोधक ट्रेड बैरियर, और व्यापार निरोधक एंटी ट्रेड। इंपोर्ट पर टैक्स, तो ये क्या होते हैं, व्यापार अवरोधक होते हैं ट्रैक। जो कहा भी जाता है व्यापार अवरोधक से ही क्या हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन को रोका जाता है। तो जब भी कभी ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन भी याद कराई जाती है तो उसमें एक छोटा सा फैक्टर याद करने के लिए रहता है, रिमूविंग द ट्रेड बैरियर्स, माने व्यापार अवरोधक जहां से हटा दिए जाएं वहां पर ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, आसान हो जाता है। भारत में किस वर्ष उधार नीति क्रेडिट पॉलिसी अपनाई गई? 1960, 1990, 91 और 2007। क्रेडिट पॉलिसी तो 1991 सी करेक्ट आंसर है इसका। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवरोध यानी बैरियर्स, प्रतिबंध भी आप बैरियर्स ही बोल सकते हैं उनको, जो भी बैन लगा दिए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण ग्लोबलाइजेशन, प्रतिबंधीकरण माने सारा कुछ रोक देना उसको, और औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका आंसर बी है उदारीकरण ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन बोलेंगे, लिबरलाइजेशन बोले इसको, ज्यादा करेक्ट आंसर है उदारीकरण। लिबरलाइजेशन में होता ही है ट्रेड बैरियर्स हटा दिए जाते हैं और सारी जो भी पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की उनको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया जाता है जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आसानी से आ सके। विश्व व्यापार संगठन WTO के कुल सदस्य हैं 124, 193, 149, 155। विश्व व्यापार संगठन के कुल सदस्य देश हैं, सी करेक्ट है इसका 149 कंट्रीज। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वर्गाकार है, उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसका मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, उदार मतलब लिबरल। सेकंड है ये व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और ये देखता है कि इन नियमों का पालन हो, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो, रूल्स बनाते हैं और क्या करते हैं, जो भी रूल्स बना है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं इसका भी ध्यान रखना। थर्ड, विश्व व्यापार संगठन का मेन जो एम है, टारगेट है, इंटरनेशनल बिजनेस बाजार को उदार बनाना है, लिबरल बनाना है। डी, उपरोक्त सभी ऑल आर करेक्ट। डी करेक्ट आंसर है इसका, सभी करेक्ट हैं, ऊपर के जो भी क्वेश्चन उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी की श्रेणियों में आती है? माने इंडियन कंपनी विच इज मल्टीनेशनल कंपनी। टाटा मोटर्स, इंफोसिस, एशियन पेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर की सारी करेक्ट हैं ऐसा बोल रहे हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। एशियन पेंट्स, इंफोसिस एंड टाटा मोटर्स। इंफोसिस आपको मालूम है टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और टाटा मोटर्स आपको व्हीकल बनाते ही हैं वो लोग, और एशियन पेंट्स बनाते हैं। निम्न में से किसके दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है? जो लेबरर्स की लाइफ है उसको, उस पर मेन इम्पैक्ट आया है, किसके कारण आया ये पूछ रहा है। वैश्वीकरण माने ग्लोबलाइजेशन, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, उदाहरण लिबरलाइजेशन, और डी है ए और बी दोनों।
तो ग्लोबलाइजेशन और प्रतिस्पर्धा, यानी डी आंसर करेक्ट है इसका। ए और बी दोनों इसमें ऑप्शंस इनके करेक्ट आएंगे, क्योंकि वैश्वीकरण माने ग्लोबलाइजेशन, विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही हैं, तो उसमें क्या है, लेबरर्स की कमी हो रही है, मतलब उनको उनको हटाया जा रहा है। और प्रतिस्पर्धा मीन्स क्या है, कंपटीशन इतना हो गया है कि कंपटीशन के कारण भी कंपनियां अपने खर्चों को कम करने के लिए लेबरर्स को हटा रही हैं अपने काम से, इससे उनमें बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों के, विकसित देश के लोगों के, विकासशील माने डेवलपिंग कंट्रीज के लेबरर्स के जीवन में, और ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। सी करेक्ट आंसर है इसका, विकासशील देश डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया के लोगों को, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको उनके लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं इसे ग्लोबलाइजेशन के द्वारा। बिफोर 1990s ये सब नहीं था, बहुत कम था, या अभी जितना ज़्यादा है उसकी तुलना में कंपैरिजन में। तो इस प्रकार से आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।